सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक पर न्यूज 18 अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। बिहार सिपाही पेपर लीक कांड मामला पिछले 2 वर्ष से सुर्खियों में, आम से लेकर खास तक इसकी चर्चा अमूमन करते नजर आते हैं। लोगों के मन में ये सवाल कौंधता है कि आखिर पेपर किसने लीक करवाया। लोगों को जो जानकारी है उसके अनुसार सिपाही पेपर लीक का आरोपी संजीव मुखिया और उसका बेटा डॉक्टर शिव और उसके गैंग से जुड़े दूसरे लोग हैं, लेकिन ईओयू की फाइंडिंग रिपोर्ट कुछ और ही इशारा कर रही है, कुछ और ही कहती है। दरअसल ईओ ने इस पूरे मामले को लेकर अपने द्वारा किए गए अनुसंधान के बाद, जांच के बाद जो फाइंडिंग पुलिस मुख्यालय के सामने पेश की, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने परीक्षा से जुड़े सभी 6 सेट प्रश्न पत्र अपने पास पूरी रात रखा था। लेकिन जब ईओयू ने अपने अनुसंधान में इस बाबत सिंघल से पूछताछ की, तब सिंघल ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया। लेकिन जब पेपर छापने वाली कंपनी, जिसे सिंघल ने ही सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने का टेंडर दिया, उससे जुड़े लोगों ने इस सच का न सिर्फ खुलासा किया बल्कि ये भी बता दिया है कि पेपर प्रिंट होने से पहले कई बदलाव सिंघल ने करवाए थे। ईओयू ने अपने फाइंडिंग में दूसरी जो बहुत बड़ी बात की चर्चा की है, खुलासा किया है, उसके अनुसार सिंघल ने जिस प्रिंटिंग प्रेस को टेंडर देने के लिए 40 वर्ष पुराना बताया, वो महज 2 वर्ष पहले ही अस्तित्व में लाया गया था, वो भी सिर्फ पेपर पर। और तो और पूरे अनुसंधान के दौरान जब भी ईओयू की टीम ने एसके सिंघल से पूछताछ की, हर बार सिंघल ने ईओयू की टीम को गुमराह करने की कोशिश की है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिंघल ने ही पेपर लीक माफिया तक सिपाही परीक्षा से जुड़े पेपर मुहैया करवाए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने को सिंघल तैयार नहीं है। 2023 बिहार में सिपाही पेपर लीक कांड हुआ और इस कांड के तार जो हैं अब पूर्व जो है चेयरमैन बिहार भर्ती सिपाही जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर लग रहा है। संजीव कुमार सिंघल पे सीधा कह सकते हैं कि ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा इस पेपर लीक को लेकर के, और उन्होंने न सिर्फ संबंधित प्रेस को जो है 40 से 45 साल पुराना बताया, बल्कि ये भी कहा कि ये जो है भरोसेमंद एजेंसियां हैं और ये पहले भी कई पेपर जो है परीक्षाओं के वो छाप चुका है। तो उसके आधार पर इन्होंने इस संबंधित प्रिंटिंग प्रेस को जो है टेंडर दे दिया। और जबकि ईओयू ने अनुसंधान किया तो ये बातें सामने आई कि ये प्रिंटिंग प्रेस जो है वो महज 2 वर्ष पुरानी है और ये सिर्फ कागज पे है। 2 वर्ष पहले ही अस्तित्व में लाया गया और इसी मकसद से लाया गया कि धांधली की जा सके, पेपर जो है वो लीक की जा सके। ईओयू के अनुसंधान में दूसरी बड़ी बात जो सामने आई है कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच किया है, उसके मुताबिक संजीव कुमार सिंघल जो है उन्होंने ये बताया था कि ये प्रश्न पत्र जो लीक हुए उसमें उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, जबकि प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस का जो तथाकथित ऑनर थे वो या दूसरे जो सहयोगी थे, उन्होंने बताया कि संजीव कुमार सिंघल जो है वो लगातार उस जगह पे जाते थे जहां पे ये पेपर प्रिंट होने थे, और उस ठिकाने के जो कह सकते हैं कि गेस्ट हाउस थे, उसमें कई रात उन्होंने बिताए, कई रात वो जाकर वहां पे रहे। और साथ ही साथ एक बड़ा बात ये भी था इसमें कि जिस दिन परीक्षा होनी थी उससे ठीक एक दिन पहले संजीव कुमार सिंघल जो है वो 6 सेट जो तैयार किए गए थे इस परीक्षा को लेकर के, वो 6 सेट जो है अपने पास पूरी रात रखे थे और उसके बाद अगले दिन वो वापस किया था। प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े जो लोग थे उन्हें वापस किया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संजीव कुमार सिंघल जो है उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि उन्हें अपने लोगों को लाभ पहुंचानी है, और इसी सोच के साथ संजीव कुमार सिंघल जो है वो इस पेपर को अपने पास रखे थे। और हालांकि अब तक ये बातें भी कही जा रही थी कि ये पेपर जो है सिपाही भर्ती का पेपर जो है उसे संजीव मुखिया और उसके गिरोह के लोगों ने जो है लीक करवाया। लेकिन दूसरी तस्वीर जो सामने आ रही है, ईओयू ने अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट में जो बातें अंकित की है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि संजीव कुमार सिंघल जो है वो भी चाहते थे कि ये पेपर लीक हो और अपने लोगों को वो लाभ पहुंचाना चाहते थे। वो लोग कौन है, सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है वो है या कोई और? मकसद क्या था, ये अनुसंधान के दौरान जो है ईओयू जानना चाहती थी संजीव कुमार सिंघल से, लेकिन संजीव कुमार सिंघल जो है वो लगातार ईओयू को जो है भटकाते रहे। सवाल कई हैं, लेकिन
जवाब देने को जो है संजीव कुमार सिंघल तैयार नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि अब इस मामले में अनुसंधान आगे किस दिशा में जाती है और संजीव कुमार सिंघल जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुशंसा आर्थिक अपराध इकाई ने सरकार से किया है, उसको सरकार कितनी गंभीरता से लेती है और कब तक संजीव कुमार सिंघल के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख